सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अली और मैं निकल चुका हूँ सैदपुर के लिए। आज है सैदपुर में एक जुलूस अज़ा जिसमें मुल्क की मायनाज अंजुमन नौहमातम वसीना सनी करके सैयदा के लाल को पुरसा पेश करेंगे। और इस वक्त अब हम पहुँच चुके हैं सैदपुर में और ये है यहाँ का गेट और अब हमारी होती है एंट्री और जुलूस की मजलिस का आगाज़ हो चुका है। आइए अब हम चलते हैं जुलूस अज़ा में। भाई को रुखसत किया, एक मरतबा गाजी अब्बास खिदमत में आए। आका ने एक मरतबा कहा भैया अब्बास परचम को झुकाओ। परचम को झुकाया, आका ने कुछ काटा, कुछ लिखा। सुनेंगे क्या? परचम पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीबुन। आका ने उसे काट कर लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाजी ने फुरात पर कब्जा किया, मशकीज़े में पानी को भरा। अब तारीख कहती है गाजी फुरात पर तो गए लेकिन गाजी वापस न आए। आज जब गाजी का अलम खैमे में आया, अरे बीवियों में कोहराम मच गया। 4 बरस की सकीना गशका कर गिर जाती थी। अरे गाजी का छोटा सा फरजान जब बाप के आलम को आते हुए देखा, शैतानियों में कोहराम देखा, एक मरतबा खैमे से निकला और जाके जनाब सकीना के खैमे में गया। अपने गाल को सकीना के रुखसार पर रखकर मारना शुरू किया। ए बीबी सकीना, अरे जब से बाबा का आलम खैमे में आया है बीवियों में कोहराम मचा हुआ है, क्या सबब है? जनाब सकीना कहते जाके सवाल अपनी मादरे गिरामी से कर लो। एक मरतबा बच्चा माँ के खैमे में गया। ए अम्मा, अरे जब से बाबा का आलम खैमे में आया बीवियों में कोहराम मचा हुआ है। बीबी सकीना बार बार गशका कर गिर जा रही। माँ ने फरमाया ए मेरे लाल, अरे जब लश्कर का नमदार मार दिया जाता है, लश्कर के सरदार की बारी आती है। बीवियों को यकीन हो गया अब हुसैन मारे जाएंगे। आका हुसैन ने फुरात का रुख किया। ए भैया अब्बास, छोटा अलमदार भी मारा गया। आपने अलम की ज़ियारत किया। अब आपके सामने शबी बरामद होगी जिसकी आप ज़ियारत करेंगे। 6 महीने का गहवारा तसव्वुर कीजिए। जब असर के वक्त आका हुसैन ने हल में नासिर यंसुरना की आवाज़ को बुलंद किया। तारीख़ बताती है कि जैसे ही आका हुसैन ने आवाज़ बुलंद की है ना, एक मरतबा खैमे में कोहराम मच गया। आका हुसैन खैमे के दर पर आए और आने के बाद क्या बहन ज़ैनब रोने का सबब क्या है? कहा भैया जब से आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा को सुना है ना, असगर ने अपने आप को छूने से गिरा दिया। आका ने कहा बहन ज़ैनब लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। आका हुसैन ने असगर को लिया, अब्बा से ढक दिया, फौज अशकिया के दरमियान में आए। ये फौज अशकिया, अगर हो सके थोड़ा सा पानी मेरे बच्चे को दे दे, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, 3 दिन का भूखा प्यासा है। जब कोई जवाब ना मिला ना, आका फरमाते हैं ए फौज अशकिया, शायद तू ये सोच रहा हो बच्चे के बहाने पानी हुसैन पी लेगा, लो मैं इस बच्चे को जलती हुई ज़मीन पर लिटा देता हूँ। आका आपके बाबा की शहादत हुई, ज़हर दिया गया, लेकिन आपने अपने बाबा को गुस्ल तो दिया, कफन तो पहनाया, लेकिन जरा करबला में आइए। मौला सज्जाद देखते रहे बाबा के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। अरे 3 दिन तक बाप का लाशा करबला की जलती हुई जमीन पर पड़ा रहा। यही मौला सज्जाद करबला की रिहाई के बाद 35 बरस रोते रहे। जनाबे मिलाल ने कहा ए मौला सज्जाद, अरे कब तक रोते रहेंगे? शहादत तो आपके घर की मीरास है। एक मरतबा मौला ने फरमाया ए मिलाल, तूने इंसाफ ना किया, शहादत मेरे घर की मीरास है। क्या मेरी माँ बहनों के सरों से चादरों का छीनना भी मीरास? आपने ज़ियारत की उसी बीमार इमाम की जिसने करबला के बाद 35 बरस तक गिरजा करता रहा। आपने ज़ियारत करनी, बड़े एहतराम से ज़ियारत करिएगा। बस आखिरी शबी है अब। अल्लाह अकबर। खुदा आप में किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। खून से रंगीन किया, भागा हुआ खैमे के दर पर आया। जैसे ही ये रहवार खैमे पर पहुंचा ना, सकीना ने बाबा के रहवार को देखा। अरे खैमे से
اور یہ ہے سید پور کی مسجد، کیونکہ ہو چکا تھا نماز کا وقت، اس لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے آئے ہیں مسجد میں، اور یہاں پر تمام عزادار اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی چلے آئے مسجد میں، اور نماز پڑھنے کے لیے ہم نے اٹھایا تسبیح اور خاک شفا کا سجدگاہ، اور اس کے بعد ہم بھی چلے گئے مصلی عبادت پر، اور ہم نے کیا نماز کو ادا۔ کیا کہوں کس حال میں اب عابد دلگیر ہے، بے کس و مجبور ہے شاہ زمن کا لاڈلا، بے کس و مجبور ہے شاہ زمن کا لاڈلا، بے کس و مجبور ہے شاہ زمن کا لاڈلا، پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجاد کے، ہمیں بکھرے سماعت کریں مومنین جہاں جہاں بھی ایک بار خاص طور سے، پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجاد کے، اب بچا کوئی نہیں ان کا یہاں پرسان حال، کر دیا ہر ایک کو تم نے زمین پر پائمال، اب بچا کوئی نہیں ان کا یہاں پرسان حال، کر دیا ہر ایک کو تم نے زمین پر پائمال۔ انجمن عزاداریہ کے درمیان میں نوخانی کے فرائض کو انجام دینے جا رہے ہیں ریحان جلال پوری صاحب، آئیے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں ریحان جلال پوری صاحب کو اور ان کا نوحہ آپ کو سناتے ہیں۔ سکینہ سکینہ سکینہ، یہ ہے سبیل امام حسین علیہ السلام۔ ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ تو کافی ٹائم سے ہم جلوس اضحیٰ میں تھے، اس لیے آرام کرنے کے لیے پیڑ کے سائے میں چلے ہیں، اور اس کے بعد انجمن خونچہ ناصر الاضحیٰ کا اعلان ہو جاتا ہے، لہذا پھر سے ہم دستے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جلتی زمین پر جو بکھرے ہیں خون میں ڈوبے وہ لاشیں ہیں، تین دنوں کے سب بھوکے ہیں، تین دنوں کے سب پیاسے ہیں، آپ نے کیسے منظر دیکھا، آپ نے کیسے منظر دیکھا رن میں 72 لاشوں کا، اعظم گڑھ کے ماتھے جیسے کہ نوخانی اور سینہ درے کے لیے ہمارا ابھی بھی نگاہیں دیکھ رہی کچھ مومن دور کھڑے ہوئے، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کر رہا ہوں برائے کرم تشریف لے آئے، آگے تشریف لے آئے۔ میں تم کے مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں، میں ماتم بھی بس ہے کام میرا، ماتمی ہوں میں، کعبہ ہے میرا کرم۔ اور اب
ہم آ گئے ہیں اپنی بائک کے پاس اور اب ہم یہاں سے جانے والے ہیں پوئی ضلع اعظم گڑھ. وہاں پہ بھی ایک جلوس اضحیٰ ہے, جلوس بیمار کربلا ہے, تو لہٰذا ہم لوگ چل رہے ہیں وہاں پر اور وہاں کی آپ کو ویڈیو دکھلاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہماری دوسری ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے.